हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और अच्छा से स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स का तैयारी भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे भाई। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं रूट वर्ड वोकेबुलरी। आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो में रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट से हम लोग वर्ड्स सीखेंगे। बोला जाता है कि वर्ड्स को रूटवर्ड कॉन्सेप्ट से सीखना चाहिए, ज्यादा दिन तक याद रहता है और याद करने में आसानी होता है। अगर रूट कॉन्सेप्ट से वर्ड को याद रखोगे, याद करोगे, तो वो ज्यादा दिन तक आपके मेमोरी में रहेगा और भूल नहीं पाओगे उसे आप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूटवर्ड याद करने से फायदा ये होता है कि अब जब रूटवर्ड तरीके से याद करते हैं तो वर्ड का जड़ क्या है, वर्ड में वो ओरिजिनल वर्ड कौन सा काम कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है, इसमें कौन सा प्रीफिक्स आया है, कौन सा सफिक्स आया है, और ये सफिक्स का मीनिंग क्या होता है, प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, रूट का मीनिंग क्या होता है, सब आप जानने की कोशिश करते हैं। और इतना चीज जानकर आप वर्ड को याद करते हैं तो फिर आप उस वर्ड पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं। और उस रूट से अगर कोई अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड्स आते हैं, तो फिर वो भी वर्ड को आप लगे हाथ याद कर लेते हैं। तो एक बार आपको इफर्ट लगाना होता है, एक वर्ड में इफर्ट लगाना होता है, और वो इफर्ट आपको मल्टीपल वर्ड्स याद करवा के देता है। तो रूट वर्ड को पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि रूट का प्रयोग करके आप सारे वर्ड्स को याद नहीं कर सकते, या सभी वर्ड्स में रूट वर्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, नहीं लगा सकते। लिमिटेड वर्ड्स में रूट वर्ड कॉन्सेप्ट लगता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को रूट वर्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊं। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, रूट क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, इतना देर से मैं बोल रहा हूं, बहुत भाइयों को, देवियों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बस एक मिनट के बाद मैं शुरू करता हूं, ठीक है। मैं पढ़ाना शुरू करता हूं और ईच एंड एवरी थिंग आपको मैं बहुत अच्छा से इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। एक बात और, एक सूचना मैं और देना चाहता हूं। ऐसे मैं कल एक वीडियो बनाया था, उसमें सारा चीज मैं एक्सप्लेन किया था, ठीक है, डिस्कस किया था, शेयर किया था आपसे। जो कल का वीडियो नहीं देखे होंगे कि भाई आई लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब एएसओ इन सीएसएस, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं एएसओ इन सीएसएस को छोड़ दिया हूं और फाइनली मैं गया जी बिहार में आ चुका हूं और होल डे मेरा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है। और बहुत जल्दी पंकज इंग्लिश एप्लीकेशन पे आपको इंग्लिश का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो जो भाई बिहार के गया जी के बाहर से हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, या फिर कुछ भाई का इंक्वायरी था बिहार के बाहर से थे, ठीक है, अदर स्टेट से हैं, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड से हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर ये ऑनलाइन बैच आपको लॉन्च कर दिया जाएगा पंकज इंग्लिश एप्लीकेशन पे। तो प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात और, जब मैं क्लास अभी ले रहा हूं, ठीक है, मैं सीरीज शुरू किया हूं रूट वर्ड वोकेबुलरी का, तो कोई भी वीडियो लंबा होगा, लंबा जाएगा तो इरिटेट नहीं होना, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं दूसरे टीचर के जैसा कि मैं पीपीटी लेकर आऊंगा, पीडीएफ लेकर आऊंगा, तिडिंग बिडिंग करके 15 मिनट्स में और 10 मिनट्स में चल जाऊंगा। नहीं, समय लगेगा, आराम आराम से धीरे धीरे समझ कर हम लोग वर्ड्स को पढ़ेंगे। मैं भी चाहता तो पीपीटी लगाकर, पीडीएफ लगाकर आधा 1 घंटा का जो कॉन्सेप्ट है 15 मिनट में, 20 मिनट में बता के निकल सकता हूं, बताकर जा सकता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस चीज को सीखने में 1 घंटा लगना चाहिए, उसे 15 मिनट में सीखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो चैप्टर को सीखने में आपको लगेंगे 3 से 4 दिन, उसे आप 1 दिन में सीखोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, जो भोजन को 2 दिन में करके खाना चाहिए, अगर एक ही बार में खा लोगे तो बताइएगा डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो चीजें 3 दिन में सीखना चाहिए और एक ही दिन में सीखोगे तो डाइजेशन नहीं होता भाई, ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो मेरा बात पर ध्यान देना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। कोई भी कार्य जल्दीबाजी में कर लो, लेकिन पठन पाठन का कार्य धीरे धीरे करो, समझ कर करो, आराम से करो। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अलग बात है कि आप मैथ्स का क्लास ऑनलाइन लेते हैं और साल भर का जो सिलेबस होता है, 1 ईयर का सिलेबस होता है, 2 से 3 महीना में पढ़ लेते हैं, बस आप पढ़ते हैं, कुछ असर नहीं होता आप पे। इसलिए 1 साल का चीजें हैं तो आपको 1 साल लगेगा। 2 महीना में केवल लेक्चर वीडियो देखने से अगर कल्याण हो जाता तो सभी लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं इंस्पेक्टर दिखते आपको। तो आपको पेशेंटली मेहनत करना होगा, ध्यान दीजिएगा, पेशेंस रखना होगा और धीरे धीरे पढ़ना होगा, क्लैरिटी के साथ पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा, आराम से पढ़ना होगा। चलिए, बहुत बात कर लिए आपके साथ, ठीक है।
आई होप कि जो चीज़ें मैं आपको बताया वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि मैं क्या शुरू कर रहा हूं, ऐसे मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, रूट वर्ड्स या रूट वर्ड वोकेबुलरी। ठीक है, रूट वर्ड्स। पंकज देख लीजिए सही दिख रहा है कि नहीं? हाँ एकदम सही दिख रहा है। देखो ये अब रूट क्या होता है, इतना देरी से मैं ध्यान दीजिएगा, रूट बोल रहा हूँ। ये रूट मीन्स क्या होता है? तो रूट मीन्स होता है जड़। अब बहुत देवियां और देव सोच रहे होंगे कि ये तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सर, रूट जड़, ये इंग्लिश में जड़ कहाँ से आ गया? अरे भाई वही जड़ है, जैसे पेड़ पौधे का जड़ होता है ना, कहाँ से उसका ओरिजिन है, कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो सभी वर्ड में, लगभग सभी वर्ड में रूट होते हैं, और रूट से पता चलता है कि वर्ड का जड़ कहाँ है, इसका मीनिंग का शुरुआत कहां से हुआ है, और वो चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक रूट जानेंगे और उसके हेल्प से मल्टीपल वर्ड से याद करेंगे। ठीक है, तो रूट का मीनिंग हो जाएगा भाई ओरिजिनल वर्ड। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो मैं हिंदी में लिखूंगा मूल शब्द। क्या? मूल शब्द। हर सही दीर्घऊ में थोड़ा सा एडजस्ट करना अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो। ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या भाई? मूल शब्द होता है। ठीक है, अब ये रूट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कोई भी वर्ड होते हैं ना तो उसमें कुछ न कोई रूट होता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दूंगा डेमोक्रेसी, आपने तो याद करा होगा, रट लिए होंगे डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में कौन कौन सा रूट काम करता है ये आपको पता है? इसमें दो रूट काम कर रहा है। एक होता है डेमो। डेमो मीन्स क्या होता है? पीपल। क्या होता है मेरे भाई? पीपल। डेमोस मतलब होता है पीपल। ठीक है, कलर अपने आप चेंज हो रहा है। अरे यार क्या हो रहे हो? पीपल, पीपल। और क्रेसी मीन्स होता है क्या? गवर्नमेंट। क्या होता है भाई? गवर्नमेंट। क्रेसी मीन्स होता है क्या? गवर्नमेंट। तो इसमें दो रूट काम किया, एक डेमो और एक क्या? क्रेसी। अगर क्रेसी रूट को आप जान जाओगे तो केवल इस वर्ड में हेल्प नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे वर्ड को आप ऐसे ही चुटकी में उड़ा दोगे। डेमोक्रेसी है, जेरेंटोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, स्ट्रेटोक्रेसी है, क्लेप्टोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, बहुत सारे वर्ड्स को आप उड़ा सकते हो। और अगर डेमो, आप ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड में दोनों रूट को याद करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ रहा है, दो रूट याद करेंगे फिर वर्ड का मीनिंग याद करेंगे, इससे बढ़िया है कि वर्ड का मीनिंग याद कर लेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे भाई एक वर्ड में इफर्ट लगेगा, एक वर्ड में लगाया हुआ इफर्ट आपको बहुत फायदा देगा अदर वर्ड्स में। अगर डेमोक्रेसी में क्रेसी याद कर लेते हैं, क्रेसी समझ जाते हैं कि क्रेसी का ओरिजिन क्या होता है, क्रेसी का वास्तविक मीनिंग क्या होता है और डेमो का क्या होता है, तो बहुत सारे वर्ड को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स को, डेमो से बनेगा डेमोग्राफी, क्रेसी से बनेगा प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, है ना, क्लेप्टोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, स्टेटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मल्टीपल वर्ड्स बनते हैं भाई। तो इसमें दो दो रूट काम किया है, एक है डेमो और एक क्या है? क्रेसी। अब मैं समझाऊंगा रूट में, ध्यान दीजिएगा, कुछ पहले ऐड होता है, देखोगे क्रेसी से कंपेयर करेंगे तो क्रेसी के लिए डेमो क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा, और डेमो के लिए क्रेसी क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। अब प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक होता है भाई अफिक्सेस। चलो मैं एक यहाँ पे वर्ड लिखता हूं अफिक्सेस, इसका मैं हिंदी आपको नहीं बताऊंगा। अफिक्सेस चलो दो टाइप में इसको बांट देते हैं, दो टाइप में। देखो एक है क्या? प्रीफिक्स। एक क्या है बाबू? प्रीफिक्स। और एक हमारा है सफिक्स। सफिक्स। हिंदी मीडियम वाले चिंता मत करना, जब पंकज सर आपके साथ आ गए हैं तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, लगेगा कि अरे यार टीचर कहां से आ गया, पहले से कहां थे सर। प्रीफिक्स मींस होता है उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। ये तो पढ़ा होगा आपने ना, 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़े कि नहीं? क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़े होंगे उपसर्ग, और इसका मीनिंग होता है बाबू प्रत्यय। प्रत्यय आपको 9th और 10th में पढ़ाया गया होगा कि किसी वर्ड के आरंभ में कुछ हम लोग ऐड करते हैं तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अंत में कुछ ऐड करते हैं तो उसको हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। बहुत बच्चों को लग रहा है कि सर हिंदी क्यों बता रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे हिंदी क्यों बता रहे हैं? अरे भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे को जब हिंदी बता दिए ना तो कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर होगा। बस मात्र उपसर्ग और प्रत्यय बताने से आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये तो मैं जानता हूं, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। हाँ, अंग्रेजी में मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही आप हिंदी बताए ना तो मुझे समझ में आ गया। ये तो 10 क्लास में पढ़े हैं सर हिंदी व्याकरण में। अलग बात है कि इंग्लिश व्याकरण में नहीं पढ़े थे क्योंकि मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था 10th में हमारे बिहार बोर्ड में।
ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ चलाने के लिए वही सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है, बिहार के लिए दुर्भाग्य है। तो उपसर्ग मीन्स जो पहले ऐड होता है, प्रीफिक्स मीन्स सफिक्स मीन्स जो बाद में ऐड होता है। किस में ऐड होगा, किस में ऐड होगा, तो ध्यान दीजिएगा किस में ऐड होगा, वही चीज मैं बता रहा हूं, रूट में ऐड होगा। किस में, रूट में। किस में भाई, रूट में। और रूट क्या है, ओरिजिनल वर्ड। क्या, ओरिजिनल वर्ड बोले तो क्या, मूल शब्द, मूल शब्द। तो अगर कोई मूल शब्द है उसमें जो पहले ऐड करेंगे उसे जाना जाएगा प्रीफिक्स के नाम से, और जो बाद में ऐड किया जाएगा वो जाना जाएगा सफिक्स के नाम से। तो अगर ध्यान दीजिएगा यहां पे डेमो को तुम रूट मानते हो, क्रेसी भी रूट है, डेमो भी रूट है, लेकिन डेमो के लिए क्रेसी हो जाएगा सफिक्स और क्रेसी के लिए डेमो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। चलिए कुछ मैं का ऐसा रूट लेता हूं जिसमें मैं अलग अलग आपको प्रीफिक्स सफिक्स करता हूं। एक वर्ड आप जानते होंगे, काउंट। क्या, काउंट। काउंट मींस क्या होता है, गिनना। ये क्या है, वर्ब है। जानते हो कि नहीं, बताओ, जानते हो कि नहीं। तो इससे मैं एक वर्ड बनाता हूं काउंटेबल। क्या भाई, काउंटेबल। तो बताओगे काउंट से बना क्या, काउंटेबल। इसमें मैं लास्ट में ऐड करा क्या, एबल। क्या ऐड करा, एबल। तो एबल मींस क्या होता है, योग, योग। ठीक है, योग। और काउंट मींस क्या होता है, गिनना। काउंट मींस क्या होता है, गिनना। ठीक है, गिनना होता है। तो बताओगे काउंट को मान लेता हूं मैं कि ये रूट है, ये क्या है, रूट है। इसको मैं मान लेता हूं कि रूट है। काउंट क्या है, रूट है। तो लास्ट में जो ऐड हुआ है एबल, इसको सुंदर नाम क्या देंगे, सफिक्स नाम देंगे। क्या देंगे, सफिक्स। तो बताओगे काउंट मींस गिनना, एबल मींस योग, तो इसका आप मीनिंग निकाल सकते हैं, गिनने योग। जो गिनने योग हो उसी को तो बोलते हैं भाई काउंटेबल, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, काउंट अलग से याद करना पड़ा, एबल अलग से याद करना पड़ा। ठीक है कि इस वर्ड में बहुत ही फर्क लगाना पड़ा, लेकिन जहां जहां अब एबल आएगा आप जान जाओगे ना, अब जान जाओगे ना कि एबल का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग को ऐड करके आप कंप्लीट मीनिंग निकाल पाओगे। और एक चीज आप और जान लीजिएगा कि एबल जो होता है एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। किसका, एडजेक्टिव का। कहने का मतलब है बाबू कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एबल ऐड रहेगा, एबल लगा रहेगा, तो वर्ड 99.99% में एडजेक्टिव होगा। रिस्पेक्टेबल हो गया, वैल्यूएबल हो गया, है कि नहीं है, काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, जितने भी पनिशेबल हो गया, पनिशेबल मतलब दंडनीय, वो सब के सब एडजेक्टिव होंगे। तो यहां से दो चीज सीखें कि एबल सफिक्स है। क्या है, सफिक्स है, क्योंकि रूट के बाद में ऐड हुआ है। और ये एडजेक्टिव का सफिक्स है, किसी वर्ड के लास्ट में लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसको ध्यान दीजिएगा, मैं अगर ऐड कर दूं अन, तो बताओगे अन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रीफिक्स। ए क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। और अन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा नहीं। तो बताइएगा, अगर वर्ड को मैं तोड़ तोड़ कर मीनिंग निकाला तो नहीं, गिनना योग। जो गिनने योग नहीं हो उसी को बोलते हैं अनकाउंटेबल। बच्चा लोग अनकाउंटेबल का डिफिनेशन रट रट के पागल है। बताइएगा, डिफिनेशन तो वर्ड में ही छिपा हुआ है। तो रूट से हम लोग वर्ड को इतना पोस्टमार्टम करते हैं, और इतना पोस्टमार्टम करोगे तो प्रोसेसर बहुत फास्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। अब इस वर्ड को कोई कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। अब जिस भी वर्ड में यूएन लगेगा उस वर्ड को नेगेटिव बना देगा। अब बताइएगा, एक बार आप इसका मीनिंग नहीं याद किए, इफाट एक बार लगाना पड़ा। अब जहां जहां पे यूएन आएगा वहां वहां पे आप राजा हैं। जैसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अनइंपॉर्टेंट, अमहत्वपूर्ण। बताइए आसान हुआ कि नहीं। तो रूट में एक बार इफाट लगाना पड़ेगा। जो भी मैं न्यू रूट पढ़ाऊंगा एक बार तब को ध्यान देना होगा, लेकिन उसके बाद जब आएगा तब के चेहरा पे स्माइल होगा भाई, मजा आ जाएगा। तो ये होता है रूट, ऐसे काम करता है। अब पूछिएगा कि सर एक वर्ड में प्रीफिक्स सफिक्स दोनों एक साथ लग सकता है। हाँ भाई, एक वर्ड में लग सकता है। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड मैं यहां पे और लूंगा, मेरे पास जगह है। देखो देखो, मैं वर्ड लिया एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस में जानते हो रूट क्या है, डेक्स्टर। इसमें जानते हो रूट क्या है, डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है कुशल। क्या होता है, कुशल। जो राइट हैंड से क्या हो, कुशल हो। जो राइट हैंड से कोई काम को बहुत अच्छा से कर पाता है उसको बोलते हैं कुशल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ओयूएस लगा हुआ है। ओयूएस भी एडजेक्टिव का सफिक्स है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ऐड कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको एडजेक्टिव बनाया जा रहा है, एबल की भांति। और इसमें जो है एमबी क्या है, प्रीफिक्स है। एमबी क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, और एमबी का मीनिंग होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, दोनों, बोथ। क्या होता है, बोथ, बोथ। मैं फिर से बोल रहा हूं,
मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। तो एमबी मीन्स होता है बोथ, डेक्स्टर मीन्स होता है कुशल, और ओयूएस क्या होता है, एडजेक्टिव को डिनोट करता है। तो एमबी डेक्स्टर्स का मतलब होता है द्विहत्थी। क्या? द्विहत्थी। द्विहत्थी कहने का मतलब है जिस आदमी का दोनों हाथ राइट हैंड हो जाए। ग्रामेरियन के द्वारा या बहुत लोग का मानना है कि राइट हैंड शुभ होता है, राइट हैंड मतलब कुशल और लेफ्ट हैंड मतलब फूहड़पन, ठीक है। तो जिसका दोनों हाथ राइट हो जाए, कहने का मतलब कोई काम को दोनों हाथ से करे। अ पर्सन हु इज एबल टू डू एनीथिंग विथ बोथ हैंड इक्वली, मतलब बराबर क्षमता से दोनों हाथ से काम कर सके। मतलब मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख दूं और राइट हैंड से भी लिख दूं तो मुझे बोलिएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। कोई लेफ्ट हैंड से भी खेल लेता है, कोई राइट हैंड से भी खेल लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। तो बताइएगा थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं? जहां जहां डेक्स्टर आएगा वहां वहां पे मीनिंग में कुशल होगा, चाहे डेक्स्ट्रस आए चाहे डेक्स्टरिटी आए। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी करेगा। डेक्स्टरिटी नाउन हो जाएगा और डेक्स्टर एडजेक्टिव हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग वही होगा। ध्यान दीजिएगा, डेक्स्टर मीन्स कुशल, डेक्स्टरिटी मीन्स कुशलता, और एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब कुशल, लेकिन एक हाथ से कि दोनों हाथ से? दोनों हाथ से। समझ में आया कि नहीं? तो रूटवर्ड वोकेबुलरी याद करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक बार आपको ये फर्ट लगाना होगा, फिर सेकंड टाइम से आपके चेहरा पे क्या होगा बताओ? सेकंड टाइम से आपके चेहरा पे क्या होगा? स्माइल होगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा। आई होप कि आपको रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स सबको समझ में आ गया होगा। ये ओरिजिनल वर्ड है, ये उपसर्ग है, पहले जुड़ता है और ये हमारा लास्ट में जुड़ता है। अगर आपको 10% भी समझ में आया है तो खुश रहिए। आप ऐसे ही नोट बनाइएगा, ठीक है। आप ऐसे ही नोट बनाना। आपको विजिबल है कि नहीं बताइएगा, टेक्स्ट विजिबल है कि नहीं, तो बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। 10% समझ में आया होगा तो चलिए 90% अब समझाता हूँ। देखिए देखिए, तो पहला हम लोग रूट पढ़ने वाले हैं साइड। अच्छा दिख रहा है पंकज? देखिए, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? साइड। साइड भी ध्यान दीजिएगा एक प्रकार का रूट है, मतलब ओरिजिनल वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है किलर। क्या होता है? किलर। किलर एक हमारा कॉमन नाउन भी होता है और ध्यान दीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। किलर बोल सकते हैं, किलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। मर्डर बोल सकते हैं, मर्डर, या फिर डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन। तो किलर मतलब क्या हो गया? हत्यारा, मारने वाला। क्या? मारने वाला। अब साइड जो रूट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये फिल्टर्ड फॉर्म होता है, एक कैडरे से बना है, ठीक है। एक कैडरे से बना है, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। किलर मीन्स होता है क्या? मारने वाला। किलिंग मीन्स क्या? हत्या। मर्डर मीन्स भी क्या? हत्या। और डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? विनाश। सारा चीज मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, एकदम अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब जिस भी वर्ड में, अब जो भी वर्ड में साइड जुड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिस भी वर्ड में बाबू साइड जुड़ा रहेगा तो उसका मीनिंग में हत्या जरूर होगा। क्या होगा? हत्या जरूर होगा। अब हत्या के अलग अलग टाइप होते हैं, हत्या के अलग अलग टाइप होते हैं। और ये जो साइड है ना, मैं थोड़ा सा इसको और बेहतरीन, ये जो साइड है हमेशा से सफिक्स के रूप में काम करेगा। मतलब किसी भी वर्ड के बताओगे कहां पे रहेगा, शुरुआत में कि लास्ट में, तो लास्ट में रहेगा। कहां रहेगा? लास्ट में। तो ये साइड कहां होता है बाबू? वर्ड के लास्ट में होता है। ये रूट है और ध्यान दीजिएगा किसी वर्ड के लिए सफिक्स का काम करता है। हाँ, रूट बीच में भी रह सकता है, रूट सफिक्स के भी रूप में रह सकता है, और रूट प्रीफिक्स के रूप में भी रह सकता है भाई, ठीक है। ये मल्टीपल वर्ड्स पढ़ोगे तब जाके आप में क्लैरिटी आएगा। साइड मींस क्या होता है? हत्या। तो आज हम लोग जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे साइड से पढ़ेंगे, मतलब जितने भी वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा सबका मीनिंग हत्या होगा, लेकिन हत्या अलग अलग टाइप का होगा, अलग अलग प्रकार का होगा, तो वर्ड भी अलग अलग प्रकार का होगा। तो मेरी देखिए, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे बोर्ड पर देखिए। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड। ये मैरिटीसाइड क्या होता है समझने का कोशिश करिए। मैरिटीसाइड देखो देखो, मैरिटी में आप एक चीज तो देख रहे हैं, एक साइड है, कलर कैसे चेंज हो रहा है यार, एक क्या है? साइड है। साइड मींस मैं बताया क्या? हत्या। एक तो मैं डिटेल बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट करूंगा। हत्या मतलब साइड मींस क्या होता है? किलिंग होता है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, किलिंग तो एक प्रकार का हत्या ही है, लेकिन हत्या किस प्रकार का है तो आपको ये देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मैरिटी देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो ये जो है लैटिन वर्ड से आया है, वो लैटिन वर्ड है मैरिटस।
क्या, मेरिटस। और मेरिटस का मतलब होता है बाबू मैरिड मैन, मैरिड मैन, मैरिड मैन। और मैरिड मैन को ही बताओगे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, स्वामी, हस्बैंड। क्या बोलते हैं भाई, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं। कहीं कहीं पे मैरिटस मतलब आपको मैरिज भी दे देगा, ठीक है। तो इसी से एक वर्ड बना है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या बना है, देखो देखो देखो। अरे क्या हो रहा है, मैरिटल। मैरिटल मीन्स होता है क्या, विवाह से संबंधित। क्या होता है, विवाह से संबंधित। तो मैरिटल मीन्स होता है विवाह से संबंधित, कनेक्टेड विथ मैरिज होता है। क्या, कनेक्टेड विथ क्या होता है, मैरिज होता है। तो मैरिटस मीन्स होता है क्या मेरे भाई, मैरिड मैन और क्या, हस्बैंड, दोनों एक ही वर्ड है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, जानते हैं क्या, इसका मीनिंग हो जाएगा मर्डर या फिर किलिंग ऑफ अ हस्बैंड, ऑफ अ हस्बैंड। मान लीजिए कोई पत्नी, आप तो देख ही रहे हैं ड्राम वाला कहानी, कोई ड्राम में मार दे रहा है, मार कर डाल दे रहा है, तो कोई पहाड़ पर से उसको धक्का दे दे रहा है। तो तरह तरह का घटना आपको सुनने को मिलता होगा, आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलता होगा। मुझे नहीं लगता कि बिहार की पत्नी ऐसी होती होंगी, ठीक है। अब तो कहीं की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मैं यहाँ पे पक्षपातपूर्ण तरीके से बात नहीं करूंगा। तो आपको देखने को मिलता होगा कि ऐसा केस, ऐसा सिचुएशन कि एक पत्नी अपने पति का हत्या कर दिया। तो इस प्रकार के हत्या को हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं मैरिटिसाइड के नाम से, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। अगर कहीं पे हत्या पत्नी के द्वारा हुआ है तो वहां पे जाके बोल सकते हैं कि मैरिटिसाइड हो गया है, मतलब पत्नी के द्वारा पति का हत्या हो गया है, मर्डर हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया किलिंग ऑफ अ हस्बैंड, या बोल सकते हैं वंस हस्बैंड। मैरिटल का मतलब होता है क्या, विवाह से संबंधित। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड आपको समझ में आया कि नहीं। अगर इसमें आपको 15% समझ में आया है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अगला वर्ड में आपको 20% समझ में आएगा, इसके बाद अगला वर्ड में 25% समझ में आएगा, नेक्स्ट वर्ड में आपको 30% समझ में आएगा, नेक्स्ट वर्ड में 35 आएगा, और ऐसे करते करते 100% मैं आपको समझा दूंगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसी के जैसा मिलता जुलता है मैट्रिसाइड। क्या भाई, मैट्रिसाइड। तो सब में तो किलिंग ऑफ रहेगा, तो मैं पहले लिख देता हूं किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ वंस। वंस हमेशा रहेगा क्योंकि अपना ही रिलेटिव्स का होगा, मर्डर होगा। तो यहां पे देखिएगा, अब मुझे बार बार नहीं बताने की जरूरत है, साइड मीन्स बताओ, आपके चेहरा पे स्माइल है कि नहीं बताओ। साइड मीन्स होता है किलिंग, साइड मीन्स होता है क्या, मर्डर, है कि नहीं। तो साइड मीन्स हत्या, बताइएगा, एक बार ही फट लगाना पड़ा। अब कोई भी वर्ड में साइड रहेगा आपके चेहरा पे स्माइल होगा, लेकिन हाँ ये तो पहली बार आ रहा है ना, ये तो पहली बार आ रहा है ना मैट्री, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसे आपको पहली बार आप देख रहे हैं तो इसे याद करना होगा। क्या है, मैट्री। और मैट्री बना है, ध्यान दीजिएगा, किससे बताओ, मैटर से। वो पदार्थ वाला मैटर नहीं एक क्या हो गया, मैटर। और मैटर मीन्स होता है मेरे भाई मदर। क्या होता है, मदर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, किलिंग ऑफ वंस मदर। अपनी माता की हत्या को क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड। इस धरती पर शायद चंडाल ही होगा, ठीक है, कमीना ही होगा, दुष्ट होगा, पापी होगा, जो अपने माता श्री का हत्या करेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे भी पागल जाहिल लोग हैं इस धरती पे, जो एक कांड करेगा, ऐसा काम करेगा कि अपने मदर का हत्या कर देगा। ठीक है, इस प्रकार के हत्या को हम लोग किस नाम से जानेंगे, मैट्रिसाइड के नाम से जानेंगे। एग्जाम में पूछता है तो भाई मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अगर नहीं पूछता तो ये वर्ड भी मैं नहीं बोलता, मैं नेगेटिव बोलने पर विश्वास नहीं करता हूं। तो मैट्रिसाइड का मतलब होता है अपने माँ का हत्या। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मुझे ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ रहा है, डायरेक्ट याद करवा देते सर, मैट्रिसाइड मां की हत्या, मैरिटिसाइड हस्बैंड की हत्या, तो इतना झोल झाल क्या कर रहा है, कितना भार पड़ रहा है याद करने में। आपको तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं भाई आपको ही मजा आएगा। देखिएगा मैटर से कौन कौन सा वर्ड बनेगा, इससे वर्ड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मैटरनल। क्या, मैटरनल। अब सुन के लिखना, मैं सबका नहीं लिखूंगा। मैटरनल का मतलब होता है मां से संबंधित। क्या, मां से संबंधित। चाचा चाची होते हैं ना, तो दो साइड के होते हैं चाचा चाची, एक मम्मी साइड से और एक पप्पा साइड से। तो जो पप्पा साइड से होते हैं उसको पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट बोलते हैं। जो मम्मी साइड से होते हैं उनको मैटरनल आंट और मैटरनल अंकल बोलते हैं। आज समझ में आया ये मैटरनल कहां से आया, मैटर से आया। और मैटर मीन्स क्या होता है, मदर, और एल का मतलब होता है संबंधित, कनेक्टेड, रिलेटिंग। तो रिलेटिंग टू अ मदर,
रिलेटिंग टू अ मदर को बोलते हैं क्या, मैटरनल। ए हमारा हो जाता है एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव, मां से संबंधित सुन के लिख लेना। इसी से बनता है मैटरनिटी। मैटरनिटी, अगर गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करोगे लड़कियां, और जब वो एक अवस्था आएगा, एक स्टेट आएगा कि आप मां बनेंगी, बच्चे को जन्म देंगी, तो आपको मैटरनिटी लीव मिलता है। मैटरनिटी लीव मिलता है। मैटरनिटी, मैटर में, मैटरनिटी में मैटर है, तो मैटर मीन्स, तो ध्यान दीजिएगा मदर हो गया। मैटर मीन्स क्या हो गया, मदर हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ITY दर्शाता है किसको, स्टेट को। स्टेट मीन्स राज नहीं, स्टेट मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, अवस्था। क्या, अवस्था। तो अब सुन के लिख लेना, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। तो मैटरनिटी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, मां बनने की अवस्था को ही बोलते हैं क्या, मैटरनिटी। ये हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन है। कौन नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन अवस्था बताता है, और ये है एडजेक्टिव। मां से संबंधित मैटरनल, और द स्टेट ऑफ बीइंग मदर क्या है, मैटरनिटी। और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, पैटर्निटी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और बच्चे को जन्म देते हैं तो 2 महीना 1 महीना का मैटरनिटी लीव मिलता है। अगर आप पिता बनते हैं, पप्पा बनते हैं, तो आपको भी पैटर्निटी लीव का छुट्टी पैटर्निटी लीव का छुट्टी मिलता है, ठीक है। तो बताइएगा, एक बार रूट पढ़े हैं लेकिन फायदा है कि नहीं। एक और यहां से बनता है मैट्रियार्क। शायद मैं टेक्स्ट छोटा लिखा हूं तो ध्यान देना। मैट्रियार्क, मैट्रियार्क का मतलब होता है अ फीमेल हेड ऑफ अ फैमिली और ग्रुप। ऐसे बताओगे, घर में अगर हेड होते हैं तो कौन होते हैं, जनरली दादी होंगे। अगर दादी जी नहीं है तो अगर फीमेल हेड कोई है तो मम्मा ही है, मम्मा ही तो घर के बॉस होते हैं। तो मैट्रियार्क का मतलब होता है घर के फीमेल हेड, तो ये भी कहीं ना कहीं मदर से ही बना है। एक वर्ड मैं अपने तरफ से समझा रहा हूं, मैटर। क्या, मैटर। मुझे लगता है कि ये भी मैटर से ही बना है। मैटर मीन्स पदार्थ होता है, और पदार्थ किसको बोलते हैं, जो फाउंडेशनल थिंग होता है, मटेरियल होता है, उसको मैटर बोलते हैं। जिससे नया नया वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिससे नया नया वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप गेट बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, ठीक है, कोई मशीन बनाते हैं तो लोहा का प्रयोग करके बनाते हैं। तो मशीन में, गेट में, दरवाजा में लगा हुआ लोहा क्या है, मटेरियल है। तो फाउंडेशनल थिंग है, आधारभूत चीज है। और आधारभूत चीज जो वस्तु का ओरिजिन हो, वो क्या होता है, मदर होता है। जैसे बताइएगा, हम लोग का ओरिजिन कहां से हुआ है, मां से हुआ है। बच्चे का ओरिजिन कहां से हुआ है, मां से हुआ है। तो मां ओरिजिन है, उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का ओरिजिन क्या है, मैटर, पदार्थ। तो मुझे लगता है कि ये भी वहीं से है, लेकिन डायरेक्ट मैं इसको रिलेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप इतना सारा चीज याद रखना कि ये भी मैटर से ही आया है। मुझे बताओ कि आपको इफर्ट एक बार लगाना पड़ा, आपको इफर्ट एक बार लगाना पड़ा, लेकिन ये सारा वर्ड इजिली याद हो गया कि नहीं। मैटरनल मीन्स कंसर्निंग टू मदर, रिलेटिंग टू अ मदर। मैटरनिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर। मैट्रियार्क का मतलब हो गया अ फीमेल हेड ऑफ अ फैमिली और ग्रुप, वो कहीं ना कहीं मां ही होती है। और मैटर का मतलब हो गया फाउंडेशनल चीज, जिससे वस्तु बनाया जाता है। आई होप कि ए वर्ड और ए वर्ड में आपको थोड़ा मजा जरूर आया होगा, आपको समझ में जरूर आया होगा, है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एक किलिंग ऑफ मदर को बोलेंगे मैट्रीसाइड, और किलिंग ऑफ हस्बैंड को क्या बोलेंगे, मैरिटीसाइड। अब बहुत के दिमाग में चल रहा होगा कि हस्बैंड को लोग मार रहा है, मर्डर कर रहा है, तो वाइफ को भी मार दीजिए ना थोड़ा सा। तो वो मैं आगे पढ़ाता हूं कि वाइफ की हत्या को क्या बोलते हैं। देखिए देखिए, एकदम अच्छा दिख रहा है। आगे चलिएगा, तीसरा, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब मदर देख लिए हैं तो पैट्रीसाइड देख लेते हैं। क्या, पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड में कौन सा रूट काम करता है, तो मेरियो देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। साइड मीन्स तो हत्या होता है, किलिंग होता है, इसका तो बॉस बन गए। पैट्री कहां से आया है वो देख लीजिए। तो पैट्री आया है, ध्यान दीजिएगा, पैटर से। और पैटर मीन्स होता है क्या, फादर। क्या होता है, फादर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, किलिंग ऑफ, ये हो गया किलिंग ऑफ वंस फादर, वंस फादर। तो अपने पापा के हत्या या मर्डर को क्या बोलते हैं, पैट्रीसाइड बोलते हैं। अगर कहीं पर भीड़ लगा हुआ है, हंगामा हो रहा है, पता चल रहा है कि बेटा ही बाप को मार दिया, तो किस प्रकार का मर्डर है, किस प्रकार का किलिंग है, पैट्रीसाइड है भाई। अब ये वर्ड याद करने के फायदे हुए। अब बच्चा को लग रहा होगा कि सर इतना ही फर्ट लगाना पड़ा, डायरेक्ट रटवा देते कि पिता के हत्या को पैट्रीसाइड बोलते। नहीं, पहले रूट जानो पैटर, उसके बाद वर्ड जानो। अब देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। यहां से मैं लूंगा, ध्यान दीजिएगा, पैटर्नल। पैटर्नल, एल का मतलब बता दिया, संबंधित, और पैटर मीन्स क्या हो गया, फादर।
तो पिता से संबंधित को क्या बोल देंगे? पैटर्नल। रिलेटिंग टू अ फादर, पैटर्नल आंटी, पैटर्नल अंकल, मतलब पिता के बहन को पैटर्नल आंटी बोलेंगे, पिता के भाई को पैटर्नल अंकल बोलेंगे, मम्मी के भाई को मैटरनल अंकल बोलेंगे, और मम्मी के बहन को मैटरनल आंटी बोलेंगे, जिसको आप मौसी बोलते हैं, अंग्रेजी में मामा बोलते हैं, और पैटर्नल वाला को हिंदी में चाचा और चाची बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो पिता साइड, पिता के साइड से हो तो क्या? पैटर्नल। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, पापा बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों को छुट्टी मिलेगा, पप्पा लोग को भी छुट्टी मिलेगा। पैटर्निटी मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर। पिता बनने की अवस्था को क्या बोलते हैं? पैटर्निटी बोलते हैं। और एक पैट्रियार्क भी हो जाएगा ना, पैट्रियार्क, बोलो बोलो, पैट्रियार्क। पैट्रीमनी भी होता है, जो संपत्ति आपको अपने पिता से मिलता है उसको पैट्रीमनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इतना वर्ड आपको फिर से आसानी से याद हुआ कि नहीं? इतना वर्ड आप ईमानदारी से बोलो, आपको आसानी से याद हुआ कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? याद हुआ कि नहीं बताओ? तो पैटर याद करने के फायदे देखो, पैटर याद करने के फायदे, ए भी वर्ड मुझे इजीली याद हो गया क्योंकि इसमें पैट्री है, ए भी याद हो गया, पैटर है, ए भी याद हो गया, पैटर है। एक बार मैं ये फट लगाया, 5 से 6 वर्ड याद हो गया, है ना? 5 से 6 वर्ड याद हो गया। और मैं आपको एक वर्ड और बताया, वो भी मैं लिख देना चाहूंगा, पैट्रीमनी। जो संपत्ति अपने पप्पा से मिलता है उसको पैट्रीमनी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ध्यान दीजिएगा। चौथा वर्ड, यहां पे जब मम्मी पापा हो गया तो एक वर्ड आता है पैरीसाइड। क्या? पैरीसाइड। अब साइड का मतलब तो जानते हो हत्या होता है, लेकिन इसमें रूट काम कर रहा है पैरी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, देखने में आपको दिक्कत होगा। तो ये बना है पैरस से। और पैरस जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि पैरी मीन्स क्या होता है? पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स, या फिर रिलेटिव्स भी होता है। मैं पेरेंट्स याद किया था, एग्जाम में रिलेटिव्स पूछ दिया, एग्जाम में क्या पूछ दिया? रिलेटिव्स, तो मैं तो भाई लगा दिया। ठीक है, मैं तो ऑप्शन लिमिट करके लगाया। ठीक है, चलो देखो, तो इसका मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 2-3 में मैं लिख दे रहा हूं लैंग्वेज, बार बार नहीं लिखूंगा। तो अपने माता पिता या पेरेंट्स की हत्या को क्या बोलते हैं? पैरी। अगर मां का हत्या पूछ रहा हो स्पेसिफिक तो मैट्रीसाइड, पिता का पूछ रहा हो तो पैट्रीसाइड, ट्री। और अगर माता पिता दोनों हो तो ध्यान दीजिएगा आर डबल होगा। अगर दोनों है तो एक मैट्री वाला आर लेते आओ और एक पैटर वाला आर लेते आओ, तो कितना आर हो गया? डबल आर। तो डबल आर का मतलब मम्मा का, पापा का, कि दोनों का ट्रिक भी बताएंगे, लॉजिक भी बताएंगे भाई। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स की हत्या को क्या बोलते हैं? पैरीसाइड बोलते हैं। जब आपने पैरीसाइड याद करा तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। एक होता है फ्रैट्रीसाइड। क्या हो रहा है आज? पैट्रीसाइड, कलर चेंज हो रहा है थोड़ा सा, बोर्ड में लगता है कि ग्लिच है। तो फ्रैट्रीसाइड होता है, साइड मीन्स तो हत्या, आप जानते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है। फ्रैट्री, ये ध्यान दीजिएगा बना है फ्रैटर से, फ्रैटर, और इसका मीनिंग होता है बाबू ब्रदर। क्या होता है? ब्रदर। ठीक है, तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर मतलब भाई की हत्या। मैं हिंदी में लिख दूंगा, भाई की हत्या। तो भाई की हत्या को क्या बोलते हैं? फ्रैट्रीसाइड बोलते हैं। आपको फिर से लग रहा होगा कि सर इतना याद करने से मेरा तो लॉस हो रहा है, तो मैं बता रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, फ्रैटर्नल भी होता है। ठीक है, या फ्रैटर्निटी भी होता है, फ्रैटर्निटी। AITY है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और इसका मीनिंग होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया ना। भाईचारा कहने का मतलब हो गया भाई से संबंधित। किससे संबंधित? भाई से संबंधित। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो बताइएगा, ये भी वर्ड मुझे आसानी से याद हो गया। फैटर्निटी, एन है वहां पे शायद पता नहीं चल रहा होगा, तो फैटर मीन्स ब्रदर, तो साइड लगा दिए तो भाई की हत्या, ITY लगा दिए तो भाईचारा। भाईचारा इंग्लिश मीडियम वाले समझ में नहीं आ रहा है क्या? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को ही बोलते हैं क्या? फ्रैटर्निटी। आपको इतना समझ में आया कि नहीं? जो मैं इतना पढ़ाया आपको इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में कमेंट जरूर करना। ये लाइव सेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप हाँ या ना बोलो अपने सीट से, मैं महसूस कर लूंगा। मैं अपने विद्यार्थी स्टूडेंट्स के बातों को, फीलिंग को महसूस कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? ऐसे ही विजुअलाइज करना है भाई, ऐसे ही दिमाग में एकदम याद हो जाएगा।
मैरिटीसाइड, उसके बाद एम से मैट्रीसाइड, फिर मम्मा देख लें तो पापा का पैट्रीसाइड, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग ने क्या पढ़ा, पेरीसाइड, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ए क्या पढ़ा, फ्रैट्रीसाइड। ये दोनों कंफ्यूजिंग है, लगता है कि एफ वाला पिता का होगा, लेकिन एफ वाला जो है ब्रदर का होता है और पी वाला पिता का होता है। हिंदी से रिलेट करना, पी मीन्स पिता और एफ मीन्स क्या, ब्रदर। आपको कंफ्यूजन होगा कि फादर और फ्रैटरी ये पिता वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, फादर पढ़ लिए। ये कौन सा नंबर का था, ये 5th था। आगे देखिएगा 6। अब जब हम लोग पापा पढ़ लिए हैं और हस्बैंड पढ़ लिए थे, हस्बैंड पढ़ लिए हैं, तो पढ़ लेते हैं पत्नी की हत्या को क्या बोलते हैं, इग्जोरीसाइड। क्या, इग्जोरीसाइड। इग्जोरीसाइड में देखिएगा साइड में तब तो हत्या होता है। ए क्या होता है, ए क्या है, तो ए जो रूट है ये काम करता है इग्जोर से, और इग्जोर मीन्स होता है क्या, वाइफ। बोलो वाइफ। तो पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या को क्या बोलते हैं, इग्जोरीसाइड बोलते हैं। अभी से एक वर्ड और बनता है इग्जोरियस। इग्जोरियस, जोरू जोरू का गुलाम, गाना सुने हैं, जोरू जोरू का गुलाम। तो ए इग्जोरियस का मतलब होता है जो पत्नी का भक्त हो, जोरू का गुलाम। जोरू मीन्स पंकज पत्नी होता है ना, हाँ जोरू मीन्स पत्नी होता है। देखिए पंकज भाई कोई पता है, जोरू मीन्स क्या होता है, पत्नी होता है। तो जो पत्नी का भक्त हो, स्त्री भक्त हो, उसको हम लोग ध्यान दीजिएगा इग्जोरियस बोलते हैं। बताइएगा ये भी वर्ड याद हो गया कि नहीं, ठीक है। पर्टेनिंग टू एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ वंस वाइफ, उसी को इग्जोरियस बोलते हैं। इग्जोरियस में भी इग्जोर है, इक्सोर है, तो पत्नी वहां भी है, इसमें भी इक्सोर है, तो इसमें भी क्या है, पत्नी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जब पत्नी पढ़ लिए हैं तो भाई पे आ जाते हैं। हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, फिर दोनों हो गया, फिर भाई हो गया। अब बहन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड। तो सोरोरीसाइड में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे एक वर्ड आया है सोरोर, और सोरोर मीन्स होता है क्या, सिस्टर। सोरोर मीन्स क्या होता है, सिस्टर। तो यहां पे हो गया बहन की हत्या, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। बहन की हत्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सोरोरीसाइड बोलेंगे। तो भाई वाला क्या क्या था, फ्रैट्रीसाइड, बहन का क्या है, सोरोरीसाइड। आपको ये चीज समझ में आया। आप ध्यान दीजिएगा, बहन भी देख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपना रिलेशन में हम लोग सारा चीज देख लिए कि माता पिता भाई बहन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पत्नी, पति और पत्नी। तो अब 8वां में चलते हैं। अब मान लीजिए पत्नी, इग्जोरीसाइड यहाँ पे पढ़े हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में एंट्री मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में एंट्री मारते हैं। बाप बेटा हो गया, बाप बेटा बेटी, बहू दामाद, ये सारा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग नेक्स्ट जनरेशन पर एंट्री मारते हैं। तो अब किसी लड़की का शादी होगा, तो प्रेग्नेंट होगी, माँ बनेगी, ठीक है, गर्भवती होंगी, तो उनके गर्भ में, उनके ध्यान दीजिए फेटस में बच्चा पलेगा। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको बेटा चाहिए, चेक करवा लिए अल्ट्रासाउंड से, बेटी है तो एबॉर्शन करवा लिए। बहुत को बेटी चाहिए, चेक करवा लिए, बेटा चाहिए तो एबॉर्शन करवा लिए। मतलब भ्रूण तो बन गया, बच्चा तो बन गया गर्भ में, लेकिन जन्म देने से पहले ही उसको नष्ट कर देते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फेटिसाइड। फेटिसाइड। अब साइड मीन्स तो किलिंग आप जानते हैं, लेकिन जो ये फेटी है ना, ये बना है फेटस से, फेटस। और ये बाबू फेटस मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण। क्या होता है, भ्रूण। अरे कलर कैसे चेंज हो रहा है, भ्रूण। अब बहुत बच्चे को भ्रूण समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अनबोर्न बेबी, अनबोर्न, अनबोर्न बेबी, अनबोर्न बेबी को ही बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्या, भ्रूण। तो अगर कोई भ्रूण की हत्या कर देता है, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, भ्रूण की हत्या, बच्चा को जन्म देने से पहले ही गर्भ में ही नष्ट कर देना, किल कर देना। तो इस प्रकार के किलिंग को, हत्या को क्या बोलते हैं, फेटिसाइड बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा फेटस का मीनिंग क्या होता है, तो भ्रूण होता है, अनबोर्न बेबी होता है, ठीक है, गर्भ जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग अबॉर्ट जानते हैं। अबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को बीच में छोड़ देना, और अबॉर्ट का मतलब होता है गर्भ को नष्ट करना। इसी से बना है अबॉर्शन। क्या बना है, अबॉर्शन। अबॉर्शन का हिंदी क्या हो जाता है, गर्भपात। क्या, गर्भपात। अब जानते होंगे कि गैर कानूनी है, नहीं तो अल्ट्रासाउंड करके आप सेक्स पता कर सकते हैं,
नहीं तो ध्यान दीजिएगा अबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन कर दिया और आप पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है भाई, ठीक है। चलिए, तो फेटिसाइड आपको समझ में आ गया, भ्रूण की हत्या। ये तो कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको समझ में आया था, ये बहन की हत्या था, ये भी आपको समझ में आ गया था। मैं वहां पे देख पा रहा हूँ मॉनिटर पर कि क्लियर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। तो फेटिसाइड हो गया, 8 नंबर का पढ़ लिए। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 9। नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग एंट्री मारे हैं, बच्चे को गर्भ में ही क्या कर दिया गया, मार दिया गया, किल कर दिया गया, तो उसको फेटिसाइड बोलती हैं। अब मान लीजिए बहुत महिलाएं तो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे के लिए लोग तो तरसते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं कि बच्चे के लिए इतना स्नेह, इतना प्रेम होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और सबको पता भी होगा। 1-8% चंडाल हैं जो एक काम करते हैं, फेटिसाइड वाला काम कर लेते हैं। तो 9 में अब बच्चे को जन्म दिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे को जन्म दिया जाएगा तो एक हो जाएगा नियोनेटिसाइड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइड मीन्स तो आप जानते हैं कि हत्या होता है, ये नियो मीन्स क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, न्यू बोर्न, न्यू बोर्न, न्यू बोर्न बेबी जो अभी अभी जन्मा है। तो न्यू बोर्न बेबी को ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं, न्यू नहीं बोल के आप न्यूली बोल दीजिएगा, क्योंकि बोर्न एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो न्यूली को एडवर्ब के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो न्यूली बोर्न बेबी को, न्यूली बोर्न बेबी को ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोल देंगे क्या, नियोनेटिसाइड, ठीक है। अभी अभी जन्मे बच्चे को, ठीक है, जो तुरंत ही जन्म लिया है, और जन्म लेके ध्यान दीजिएगा कुछ समय हो गया, कुछ साल हो गया, कुछ महीना निकल गया, कुछ महीना निकल गया, शिशु हो गया, तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, साइड मतलब तो आप जानते हैं बॉस है, साइड मीन्स तो बॉस है, इन्फेंटी मीन्स क्या होता है, तो इन्फेंट आप ऐसे भी याद रख लेना, इन्फेंट पूछ लेता है वर्ड में भाई, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। अब शिशु 15 साल का तो नहीं होगा ना, बहुत छोटा होता है। तो शिशु की हत्या, यहां पे मैं लिख देता हूं शिशु की हत्या, शिशु की हत्या, तो शिशु की हत्या को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फेंटिसाइड, क्या, इन्फेंटिसाइड। शिशु की हत्या को हम लोग बोल देंगे क्या भाई, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, मुझे इरिटेशन लगता है तिरछा लिखने में, ठीक है। अब कभी कभी देखते होंगे कि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद कूड़ादान में, रोड पर, सड़क पर, पानी में, नदी में फेंक देता है, तो वो किस प्रकार का हत्या है, नियोनेटिसाइड है, ठीक है। एकदम बच्चा बहुत छोटा रहता है, अब कुछ महीने हो गया उसके बाद किलिंग किया जा रहा है, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड। तो मैं फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, सबसे पहले मैरिटिसाइड, उसके बाद इग्जोरिसाइड, पति पत्नी को निपटा दिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा मैट्रिसाइड, फिर हो गया पैट्रिसाइड, फिर दोनों को तो पैरिसाइड, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए भाई पर आए तो फ्रैट्रिसाइड, बहन पर आए तो सोरोरिसाइड। एक जनरेशन निकल गया, जब दूसरे जनरेशन में एंट्री मारे तो ध्यान दीजिएगा, गर्भ की बात हुआ तो फेटिसाइड हो गया, गर्भ से बाहर बच्चा आया तो ध्यान दिया नियोनेटिसाइड हो गया, शिशु है तो क्या हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया। इतना बात आपको समझ में आया। 11 नंबर देखते हैं भाई, क्या 11 नंबर देखो। अब एक होता है फिलिसाइड, क्या, फिलिसाइड। अब फिलिसाइड मीन्स क्या होता है, तो फिली मीन्स होता है संतान जिसको बोलते हैं, तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लो, किलिंग ऑफ। अब शिशु जन्म लेगा भाई, शिशु जन्म लेगा तो शिशु का सेक्स या तो होगा मेल या तो होगा फीमेल, तो वहां से निर्धारण होगा कि शिशु जो है ध्यान दीजिएगा वो लड़का है कि लड़की है। तो किलिंग ऑफ वंस सन ऑब्लिक डाउटर, अपना बेटा या बेटी के हत्या को क्या बोलते हैं, फिलिसाइड बोलते हैं, संतान हत्या। और माता की हत्या तो मैट्री, पप्पा का तो पैट्री, और दोनों का तो पैरी, और संतान का हत्या कर दिया जाए तो फिलिसाइड होता है। इतना समझ में आया। ये तो अपना बेटा बेटी का हत्या करेगा, कोई मार देगा तो फिलिसाइड है। कभी कभी ये भी होता है कि कोई इंसान अपने भाई के बेटा बेटी को मार देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेप्टोसाइड। क्या बोलते हैं, नेप्टोसाइड, नेप्टोसाइड। अब ध्यान दीजिएगा नेप्टो वर्ड कहां से आया, तो नेप्टो वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, नेप्टो मीन्स होता है भतीजा। क्या होता है, भतीजा, भतीजा। तो इसका मीनिंग हो गया भतीजा की हत्या। हर सही दीर्घाई में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो एडजस्ट कीजिएगा, भतीजा की हत्या या भतीजा का हत्या, ये हो गया। इसे एक वर्ड आप पढ़े होंगे नेपोटिज्म, याद आ रहा है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावादी, भाई भतीजावादी। तो भाई भतीजावादी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं, है ना, नेपोटिज्म बोलते हैं। अब ये भाई भतीजावादी क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्टेट जहां पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने गवर्नमेंट सेक्टर में अपने रिलेटिव्स को, खास करके भाई को, भतीजा को
या ध्यान दीजिएगा भतीजी को फेवर देता है नौकरी लगवाने में या नौकरी लगा देता है, तो इस प्रकार के फेवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं। ठीक है, पहले नेपोटिज्म बहुत चलता था। जैसे कि आप पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे कि मुख्यमंत्री अपने बेटा को भी पॉलिटिक्स में उतार दिया, पोता को भी पॉलिटिक्स में उतार दिया। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जहां पे नेपोटिज्म चलता है, तो आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो नेपोसाइड मीन्स होता है भतीजा की हत्या। तो बेटा बेटी देख लिए, उसके बाद भतीजा देख लिए, तो बताइएगा सेम जनरेशन को उड़ा दिए, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी उड़ा दिए, तो ये 12 तक हो गया। अब चलते हैं आगे, 13 देखोगे, 13 क्या 13। अब हम लोग जब बाहर निकलेंगे अपने रिलेशन से, तो हम लोग एक बार याद करेंगे होमिसाइड। क्या होमिसाइड, और ये होमी जो बना है किससे बना है, तो ये बना है होमो से, होमो। और होमो मीन्स होता है अमैन, अमैन बोल सकते हो या ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो, ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है द किलिंग ऑफ अ मैन या फिर ह्यूमन बीइंग, उसको बोलते हैं होमिसाइड। कि सिंगल आदमी का हत्या कर दिए तो इसको हम बोलेंगे मानव की हत्या, मानव की हत्या। तो मानव की हत्या को हम लोग क्या बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे। ठीक है, होमिसाइड। अच्छा, एक वर्ड मुझे और याद आया, इसको भी आप कर लो 14 में, सुसाइड। जानते हो मैं क्लास में वर्ड पढ़ाता हूं, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि यूट्यूब पे मैं पढ़ाया था साइड वाला, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे वो डिलीट करना पड़ा। तो मैं सारा रूट पढ़ाया था साइड वाला, लेकिन सुसाइड नहीं पढ़ाया था। जब मैं क्लास में बच्चा से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि सुसाइड का मीनिंग बताओ, तो बस वो ये बोला कि सर आप नहीं पढ़ाए थे, मुझे नहीं पता है। तो बच्चा लोग को ये भी नहीं पता, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, मुझे तो लगता है 99% बच्चा जानते होंगे। तो साइड मीन्स क्या होता है, हत्या। सु मीन्स होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कार्य करता है। सेल्फ होता है, वन सेल्फ होता है या सेल्फ होता है, ठीक है, सेल्फ। इसका मीनिंग सेल्फ होता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आत्महत्या। अब नहीं पूछना, नहीं तो बहुत मारेंगे भाई। आत्महत्या, तो आत्महत्या को क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। ये भी आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। अब ये तो आपको पता चला कि मानव की हत्या को क्या बोलते हैं, होमिसाइड। एक होता है जेनोसाइड। क्या, जेनोसाइड, जेनोसाइड। अब जेनोसाइड में साइड तो है, चेहरा पे स्माइल आ रहा होगा, बताइए आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, क्यों आ रहा होगा मैं बता चुका हूं। अब ये जेनो क्या बना है, तो जेनो बना है, ध्यान दीजिएगा, जीन से, जीन्स या फिर जेनस से। और इसका मतलब होता है बाबू रेस। रेस समझ में आता है आपको, जाति, जाति या नस्ल, जाति या नस्ल। तो कभी कभी क्या होगा कि रिलीजियस दृष्टिकोण से, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से क्या होगा कि एक धर्म के लोग जो कट्टर टाइप के होते हैं, दूसरे धर्म के लोग को कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे देखना नहीं चाहते हैं, तो उस नस्ल या जाति को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, जड़ से, ध्यान दीजिएगा, खत्म कर देगा। किलिंग देखने को मिलेगा, नरसंहार जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के हत्या को जेनोसाइड बोलते हैं। एक मूवी आया था कश्मीर फाइल्स, तो मूवी में मूवी में जेनोसाइड वर्ड बहुत कॉमन रहा था। यहाँ जेनोसाइड कर दिया गया, वहां जेनोसाइड कर दिया गया। उसमें दिखाया गया था कि जगह जगह पे जितने भी हिंदू थे सबको मार दिया गया। ठीक है, अब मैं किन्हीं पार्टिकुलर स्पेसिफिक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में सब खराब हैं और हिंदू में सब अच्छे हैं। हिंदू में भी बहुत खराब हैं और मुस्लिम में भी बहुत खराब हैं। तो ये सब धर्म में ऐसा होता है। मैं कहीं पे पक्षपातपूर्ण चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग हिंदू में बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम में बहुत अच्छे हैं, क्रिश्चियन में गलत होने के लिए तो कहीं पे भी गलत हो सकता है। कुछ लोग गलती करते हैं, पूरा कम्युनिटी बदनाम हो जाता है। तो जेनोसाइड हो गया, इसका मतलब हो गया जीन्स। जीन्स का मतलब ये होता है क्या, नस्ल या क्या, रेस। ठीक है, आपको समझ में आता है। जैसे कहीं कहीं पे देखोगे तो लोग एकदम लंबे लंबे होंगे, एकदम लंबे, हरियाणा में देख लो, ठीक है। कहीं पे साउथ में जाओगे तो बाल घुंघराला टाइप का होगा, छोटा छोटा होगा, एकदम काला होगा, करिया होगा। कहीं कहीं पे लोग देखिएगा एकदम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का देखोगे तो आंख जो है एकदम पिंक टाइप का रहेगा। तो एक प्रकार का रेस है, जाति है, नस्ल है, वो उसी प्रकार के होंगे। और उसी नस्ल को, जाति को पूरा उखाड़ के फेंक देना, मार देना, उसी को बोलते हैं जेनोसाइड। तो इसका मीनिंग होता है किलिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल। क्या, किलिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल या फिर किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपुल, इसी को बोलते हैं नरसंहार। क्या, नरसंहार। ये ग्रुप में होगा, एक ग्रुप में होगा। अगर एक का मर्डर हुआ है, किलिंग हुआ है, तो होमिसाइड है। और पूरे ग्रुप को मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, तो नरसंहार है। ठीक है, अब जे से जब पढ़ा रहे हैं तो एक वर्ड मुझे और याद आ गया है, ध्यान दीजिएगा। जेनोसाइड से तो हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं। एक रीजिसाइड वर्ड पढ़ लीजिए यहां से, रीजिसाइड। तो साइड मीन्स तो आपको पता है कि हत्या होता है। यहां पे इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्जाम में पूछेगा, रेजिस। ए बना है किससे, रेजिस से।
अच्छा बाएं साइड में कभी कभी वर्ड लिखता हूं, होमो लिखता हूं, कभी रेजिस लिख रहा हूं, ये समझ में आया? ये लैटिन वर्ड है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये लैटिन है, कुछ ग्रीक होगा कुछ लैटिन होगा। लैटिन और ग्रीक यूरोपियन कंट्री जैसे कि इटली है, आसपास का ध्यान दीजिए देश है जहां पे ग्रीक और लैटिन बोला जाता है। और आप जानते होंगे कि इंग्लिश जो है मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज है, सभी भाषाओं का मिश्रण है, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन और योगदान जो है लैटिन और ग्रीक का है। तो ये सब जो वर्ड बनाया गया ए रूट का यूज करके बनाया गया है, और ए रूट का क्या मीनिंग होता है उसी के आधार पर इसका अर्थ रखा गया है, मीनिंग रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एकदम से स्पेलिंग मैच मत करना। हो सकता है कि अंत में एस हो, मैं एस नहीं लिखूं, हो सकता है कि रेजिस हो सकता है कि रीजिस हो, तो उतना आप ध्यान दीजिएगा, फोकस मत करना, ठीक है, उतना केयर मत करना, थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि होमो में क्या, होमिसाइड बना है होमो से, और होमो मींस क्या होता है, मैन होता है। जेनो में होता है जीन्स, और क्या जेनस जिसका मतलब क्या होता है, रेस होता है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती है, अगर ध्यान दीजिएगा ये रूट याद नहीं रहता है, तो भी जेनो मींस डायरेक्ट याद कर लो, रेस होता है। ये जेनो मींस क्या होता है, रेस होता है। ऐसे जेनो जो है फिल्टर्ड फॉर्म है किसका, जीन्स का या जेनस का, ठीक है, जेनस का यहाँ पे ओएस होता है, तो जेनस का या फिर जीन्स का फिल्टर्ड फॉर्म है। एस को हटा दिया गया, यहाँ पे ईएस को हटाकर ओ दे दिया गया, जो भी किया गया, तो फिल्टर्ड फॉर्म है। तो आप डायरेक्ट जेनो को याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट जेनो को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस मीन्स होता है मेरे भाई अ किंग, क्या होता है, अ किंग। तो इसका मीनिंग हो जाएगा राजा की हत्या, क्या, राजा की हत्या, राजा की हत्या। तो राजा की हत्या को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजीसाइड बोलेंगे। राजा की हत्या को क्या बोलेंगे, रिजीसाइड बोलेंगे। बताओगे इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ, इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ये रूट वर्ड होता है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ईच एंड एवरी वन इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए भाई, ईच एंड एवरी वर्ड आपको इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 16 कर लिए हैं, आगे चलते हैं। वर्ड नंबर क्या, 17। अब चलिएगा, हम लोग क्या किए, अपना रिलेशनशिप में हत्या देख लिए, किलिंग देख लिए, उसके बाद रिलेशनशिप से बाहर निकले तो होमिसाइड देख लिए, जेनोसाइड देख लिए और रिजीसाइड देख लिए, 3 वर्ड देखें। अब ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बीइंग को छोड़कर बाहर निकलते हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग को छोड़कर बाहर निकलेंगे तो एक वर्ड मैं लेता हूं बायोसाइड, क्या, बायोसाइड। तो बायोसाइड में जो रूट काम कर रहा है क्या है, बायो, और बायो मीन्स क्या होता है बताओ, बायो मीन्स होता है क्या, लाइफ। क्या होता है भाई, लाइफ होता है। बायो से तो बनता है बायोलॉजी, क्या बनता है, बायोलॉजी, नोट बायोलॉजी, बायोलॉजी। मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा, आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई कि ये जो लजी होता है इसका मीनिंग होता है स्टडी, क्या होता है, स्टडी। और ये जो बायो है इसका मीनिंग क्या होता है, लाइफ। इसीलिए इसका हिंदी मीनिंग होता है जीव विज्ञान। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जीव विज्ञान। आपको समझ में आया? यही आगे चल के 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, एक को बोलते हैं बोटनी, बोटनी वनस्पति विज्ञान, और एक को बोलते हैं जूलॉजी, मतलब प्राणी विज्ञान। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, जीव विज्ञान। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहां से भाई कि बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, और साइड मीन्स हत्या होता है, मतलब ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। यहाँ पे लाइफ को किलिंग लिखेंगे, मर्डर लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा शोभा देगा, अच्छा लगेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ का विनाश करना वो हमारा क्या हो जाएगा, बायोसाइड। बायो मीन्स क्या होता है, जीवन होता है, लाइफ होता है, इसी से बना है क्या हमारा, बायोलॉजी, ठीक है। और जब बायोलॉजी पर आ जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, अदर देन ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं और जीवन की बात कर रहे हैं तो कुछ कीट मकोड़े को देख लेते हैं। एक हो जाएगा जर्मीसाइड, क्या, जर्मीसाइड, जर्मीसाइड। तो जर्म जो बना है किससे बना है, जम से, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा किलिंग ऑफ जम्स। तो जम्स के हत्या को ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, जर्मीसाइड बोलते हैं, या फिर किलिंग को ही बोल सकते हैं, सब्सटेंस को ही बोलते हैं, अ सब्सटेंस दैट किल्स जम्स। जो जम्स को मारता है उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, जर्मीसाइड बोलते हैं। इसी प्रकार का एक वर्ड और ले सकते हैं आप, पेस्टिसाइड, क्या, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड का मतलब हो जाएगा अ सब्सटेंस दैट, जो क्या करता है, मारता है। लेकिन जम्स को नहीं, ये आपको स्पेसिफिक लिखा रहेगा एग्जाम में,
पेस्ट्स, जो पेस्ट्स को किल करता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पेस्टिसाइड। मैं आपको आरंभ में ही बोला था कि साइड का मतलब किलिंग भी होता है और साइड का मीनिंग किलर भी होता है। तो किलर यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस है। क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो आप पौधे में डाल दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी जीवाणु कीटाणु पेस्ट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। 2-3 वर्ड और मैं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे और पढ़ाने का मन कर रहा है। तो चलिए एक वर्ड मैं लेता हूं, एविसाइड। ये रेड पेन मुझे नहीं पसंद। आ जाओ सिम आ जाओ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं रेड ही लेगा, रेड ही लेगा। तो मैं कलर दोबारा से चेंज करूंगा। चलो 20वां देखो, मैं बोलूंगा एविसाइड। ठीक है, तो एविसाइड में एवी है और जो बना है किससे, एवी से, एवी से, और इसका मीनिंग होता है वर्ड्स। क्या होता है, वर्ड्स। तो इसका मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या को ध्यान दीजिएगा हम लोग बोलते हैं क्या, एविसाइड, एविसाइड। अब देखोगे यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है रूट वर्ड वोकेबुलरी का, तो सारे रूट न्यू हैं। तो आपको बहुत टफ लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा कि ये मैं सीख पाऊंगा कि भी नहीं। लेकिन मन मार के 2-3 क्लास अब कर लिए रूट वर्ड का, तो यकीन मानिए आगे मजा आएगा, क्योंकि यही सब रूट रिपीट करेगा भाई, यही सब रूट रिपीट करेगा। यहां से मैं बताऊंगा, एक होता है एवियरी, एवियरी, और एवी में एवी है तो इसका मतलब होता है पक्षी साला। अब साला मतलब ये नहीं कि पत्नी के भाई को साला बोल दीजिएगा, साला मीन्स होता है क्या, घर, पक्षीशाला, गौशाला, पाठशाला, है ना, बिल्डिंग को बोलते हैं। तो घर जहां पे पक्षी को रखा जाता है उसको साला बोलते हैं, मतलब प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट उसको बोलते हैं एवियरी। बताओगे थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं, कंफ्यूजन अब तो नहीं रहा ना। इसी के जैसा एक वर्ड मैं और लेना चाहूंगा, ठीक है, वर्ड नंबर 21, एपियरी, एपियरी। तो एपियरी मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा एपियरी में कौन सा रूट कार्य करता है। तो यहां है एपी, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं लिखूंगा एपिस, और इसका मीनिंग होता है बाबू बीज। क्या, बीज। तो आप लिख सकते हो किलिंग ऑफ, क्या हो गया, बीज। मधुमक्खी के हत्या को क्या बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, तो इसको हम लोग क्या हो रहा है, एपिसाइड। तो इसको क्या बोल देंगे, एपिसाइड बोल देंगे, है ना, एपिसाइड। एपी किससे बना, एपी से इसका क्या होता है, बीज होता है। जो मैं उधर लिखने वाला था यहीं लिख दिया, तो इससे एक वर्ड बन के तैयार होता है एपियरी। क्या, एपियरी। तो इसमें एपी है और इसका मीनिंग क्या होता है, बीज। तो इसका मीनिंग हो जाएगा मधुमक्खी साला, मधुमक्खी साला। अरे लिखा जाओ यार, मक्खी साली नहीं, साला। ठीक है, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया, मधुमक्खी साला। अब प्लेस वेयर बीज आर केप्ट उसको बोल देंगे क्या, एपियरी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आज कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया हूं, आज मैं कंफ्यूजन दूर कर दिया हूं। एवियरी का मतलब पक्षी साला और एपियरी मधुमक्खी साला। एक बार याद करो और ध्यान दीजिएगा, सभी जगह पे आप दिमाग लगाकर चीजों को समझ जाओ। एवी साइड है तो पक्षी की हत्या, एपियरी है तो साला, एपी साइड है तो हत्या, और एपियरी है तो मधुमक्खी साला। और ध्यान दीजिएगा एक आप और जानते होंगे, देखोगे कितना मजा आएगा आपको, बस मजा लीजिए। एक आप जानते होंगे एपी कल्चर, एपी कल्चर आप जानते थे कि नहीं बताओ। तो एपी कल्चर में बताइएगा ए भी है कि एपी, तो आप बता रहे हैं एपी, एपीआई है। तो एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। एक बार ये भी आपने याद करा, और ये याद करने के बाद आपको 3-3 वर्ड याद हो गया, 3-3 वर्ड याद हो गया। जो खास करके हिंदी मीडियम से हैं वो कमेंट जरूर करना, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं सीरीज को कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। मैं फ्री में आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत इफर्ट लगता है भाई, इसे मैं एप्लीकेशन पे भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यूट्यूब पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बताइएगा आज आपको मजा आ रहा है कि नहीं, आपको आज अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ये तो बायोलॉजी का 2 पार्ट बताया था मैं, बोटनी और क्या, जूलॉजी। अब साथ साथ लिखिएगा, वीडियो को 2x में जरूर देखिएगा, लेकिन जब नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। इतना आपको समझ में आया, इतना समझ में आया। 21 तक हम लोग देख लिए, 21 तक देख लिए, इतना तक डाउट है कुछ, बताओ। साइड मीन्स हत्या, इतने सारे हम लोग साइड देख लिए। और कुछ पढ़ाऊं क्या, और कुछ पढ़ाऊं क्या, देखो एक और पढ़ा देता हूं।
21 हो गया, 22 देख लीजिए, एक 23 देख लीजिए, 2 और पढ़ा देता हूं। देखो अगर कैनी साइड कहीं देखने को मिल जाए आपको, कैनी साइड, कैनी साइड, ऐसे वर्ड पूछता नहीं है एग्जाम में, तो कैनी मतलब होता है, कैनी मीन्स होता है डॉग, क्या, डॉग, ठीक है। तो किलिंग ऑफ डॉग, किलिंग ऑफ क्या हो गया, डॉग। तो डॉग की हत्या को क्या बोलते हैं, डॉग की हत्या को क्या बोलते हैं, कैनीसाइड बोलते हैं। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा केनाइन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि केनाइन का मीनिंग क्या होता है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा कि केनाइन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एक होता है फेलिसाइड, तो आप याद रख सकते हैं, FELICIDE, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां से फेली वर्ड काम करता है, फिली नहीं, फिली मीन्स था क्या, संतान हत्या, ये फेली है। और इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसका मीनिंग होता है, एक कैनी मीन्स तो डॉग हो गया, ये हो गया आपका कैट, क्या हो गया, कैट। तो इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे भाई किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ कैट, इसको बोलते हैं क्या, आपका फेलिसाइड। और आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कलर में चेंज कर लेता हूं, आगे चल के आपको पढ़ाने वाला हूं फेलाइन। तो फेलाइन भी मैं आगे बताऊंगा। ये होता है कुत्ता के जैसा और ये होता है बिल्ली के जैसा, ठीक है। और एक और समझ लीजिए, लास्ट वर्ड मैं आज पढ़ा रहा हूं 24, ठीक है, जेनोसाइड, ठीक है, क्या, जेनोसाइड, क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, जेनोसाइड। अगर कभी जेनोसाइड आपको देखने को मिल जाए, तो साइड मीन्स तो हत्या होता ही है, एक वर्ड है क्या, जेनो, जेनो मीन्स होता है क्या, फॉरेन, क्या होता है, फॉरेन, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ फॉरेनर या फॉरेन थिंग्स, फॉरेनर, विदेशियों या अजनबियों की हत्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं, ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी का हेल्प से हम लोग आगे पढ़ेंगे जेनोफोबिया, जेनोफोबिया, फोबिया मीन्स डर होता है, तो अजनबियों से डर को बोलते हैं जेनोफोबिया, ठीक है। जेनोफाइल होता है, तो वो सभी वर्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था साइड से रिलेटेड रूट वर्ड, ये साइड से रिलेटेड रूट वर्ड था, और इसमें हम लोग केवल और केवल 24 वर्ड्स पढ़े हैं, 24 वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़िएगा, बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा और ये बहुत फायदेमंद है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पहला वीडियो है तो ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से आपको बहुत राहत मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट किसी को करना होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय मुझे याद नहीं रहा था। ये आपका हो गया पहला स्लाइड, ठीक है, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, सेकंड लास्ट, ये लास्ट था, ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद ये देखो, एक ए है, एक ए रहा, एक आपका ए है, और ये आपका ए रहा, और फिर ए जो मैं कुछ समझाया था रूट वर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये था रूट वर्ड वोकेब्स का फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, तो मैं आपसे क्या ही बात करूं, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, और जो पहले से कहीं से पढ़ लिए हैं 2x के स्पीड में ही देखना, लेकिन देखना। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं जरूर एक बार कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। आप कमेंट करोगे तो आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलेगा, मुझे उत्साह मिलेगा, और मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता हूं रूट वर्ड वोकेब्स का, रूट वर्ड वोकेबलरी सीरीज का सेकंड वीडियो में। तो आज यहीं तक, सभी को जय हिंद, जय भारत।